नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य में जितने भी टेट हुए हैं उन सभी का कुल 66 सॉल्व पेपर लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस 66 सॉल्व पेपर की श्रृंखला के माध्यम से पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड को कवर किया गया है, जिसमें लगभग 2000 प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट में आपका 30 प्रश्न तैयार हो जाएगा। वो भी ऐसा प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है और ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे, 2000 प्रश्न अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो ये समझ लीजिए कि 30 में से 25 प्रश्न तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, अगर कितना भी आयोग टफ पेपर बनाएगा तो 30 में से 25 प्रश्न यहीं से डायरेक्ट आपका आ जाएगा। बहुत अगर परिवर्तन करेगा आयोग तो सिर्फ शब्दों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इसके सिद्धांत और फैक्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सिद्धांत और फैक्ट वैसे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे देखना न भूलिए। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पेपर 2 है, जिसमें 30 प्रश्न शामिल किया गया है। आइए, हमारे वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन हो सके। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यह करना न भूलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखकर जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यवहारात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसे ट्रायल एवं एरर लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जी हाँ दोस्तों, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रगति या गति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीखने की गति या प्रगति के सूचक सीखने के वक्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखकर ए बंडूरा और वाल्टर, बी हार्लड और मिलर, सी कार्ल रोजर्स, डी युंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, मिलर का कौन सा सिद्धांत है? आइए देखते हैं मिलर का कौन सा सिद्धांत है। होलार्ड मिलर का सिद्धांत अनुकरण अधिगम सिद्धांत है। कौन सा है? अनुकरण अधिगम सिद्धांत है होलार्ड और मिलर का। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कौन सा है? कार्ल रोजर्स का सिद्धांत सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत है। और युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत युंग का है। ठीक है, इन तीनों का भी सिद्धांत है जो कि इसमें नहीं है। जो पूछा गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? बंडूरा और वाल्टर का है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसका मापन किया जाता है मिरर ड्राइंग परीक्षण में? जी हाँ दोस्तों, मिरर ड्राइंग परीक्षण में सीखना यानी कि सीखा जाता है यानी अधिगम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण में अधिगम का मापन होता है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इसमें ब्लैंक को भरना है। इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इनमें से इन चारों में से केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। वह कौन सा माप है? जल्दी से बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, जिसका नाम है मीन, मीडियम, मोड। इंग्लिश में मीन, मीडियम, मोड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य और क्या कहते हैं? माध्य और बहुलक। ठीक है, इसमें माध्यिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माध्य बहुलक शामिल नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर ए प्रसार है, सी औसत विचलन, डी मानक विचलन। जबकि ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि माध्यिका, जिसे मीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ठीक है दोस्तों, इसमें से बताइए कौन शेष से भिन्न है। ऑप्शन देखकर बताइए। तीनों में से, चारों में से कौन शेष से भिन्न है? TAT या 16 PF या क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्राइवमैन। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। इनमें से TAT क्या है? TAT क्या है?
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 16 PF। 16 PF जो है कि भिन्न है। TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रा ए मैन। TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन जो है कि यह तीनों प्रक्षेपी तकनीकी है, जबकि 16 PF किसके द्वारा निर्मित है? PF कैटल। 16 PF कैटल के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह व्यक्तित्व परीक्षण पर आधारित है। यह व्यक्तित्व परीक्षण पर आधारित है, इसलिए निम्न में से भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 16 PF। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से बताइए। हैवीघर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैवीघर्स्ट। हैवीघर्स्ट ने जो है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हैवीघर्स्ट। यह विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, सृजनशीलता की पहचान हेतु, यहाँ पर हेतु होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हेतु होना चाहिए, जबकि हेतु है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मिसप्रिंटिंग हो गया है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है सृजनशीलता के क्षेत्र में? ऑप्शन देकर जल्दी से बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टोरेंस। टोरेंस ने क्या किया है? टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। किसका किया है? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण टोरेंस ने किया है। इसको लिख लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है, सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के कौन कौन से प्राथमिक नियम है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। जी हाँ दोस्तों, इसमें से इन 3 नियमों में से प्रभाव का नियम हमारे सामने दिख रहा है सीधा सीधा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम के 3 प्रमुख नियमों में से प्रभाव का नियम एक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग किसमें किया जाता है? जल्दी से बताइए। ऊर्ध्वपागम का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केस स्टडी। केस स्टडी में ऊर्ध्वपागम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति का ज्ञान एक क्षेत्र से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी क्षेत्र में जब सीखने में निष्पादन यानी कि सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा अधिगम कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण या अंतरण एक ही होता है, इसलिए लर्निंग ट्रांसफ़र, इसे अंग्रेजी में लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं, हिंदी में अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण। अगला क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। सृजनात्मक चिंतन के 4 प्रमुख चरण हैं, जिसमें से प्रथम चरण कौन है? इसमें चारों चरण दिए गए हैं, ये चारों चरण सृजनात्मक चिंतन का चरण है, जबकि इनमें से कौन प्रथम चरण है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए उपक्रम। उपक्रम इसका प्रथम चरण है। दूसरा है उद्भवन, तीसरा है उद्भासन और चौथा है मूल्यांकन, ठीक है। चौथा कौन सा है? मूल्यांकन है, इसलिए इन 4 चरणों को याद कर लीजिए। पहला है उपक्रम, दूसरा है उद्भवन, तीसरा उद्भासन, चौथा है मूल्यांकन। यही जो है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का 4 चरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इनमें से प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इनमें से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रयत्न एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग का सिद्धांत कौन दिया था? जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर लर्निंग यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक जो है कि यह क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर आधारित है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों,
यह आलपोर्ट की परिभाषा है। आलपोर्ट ने ही ऐसा कहा है। व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में आलपोर्ट का परिभाषा प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा GW आलपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कौन सा? GW आलपोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक से होता है सीखने में पलायन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जब भी बच्चे पर दंड देंगे ज़्यादा तो बच्चा डर जाएगा, स्कूल नहीं आएगा, इसलिए सीखने में पलायन हो जाता है, यानी नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भाषा का वह अध्ययन जिससे ध्वनि यानी कि ध्वनि की गति का अनुक्रम संचालन करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर या स्वनिम कहते हैं। स्वनिम या स्वर विज्ञान या ध्वनि विज्ञान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्वर विज्ञान। ठीक है, इसे ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्मृति का आयाम यानी घटक, इनमें से कौन सा घटक या प्रकार स्मृति का नहीं है? ये प्रकार या घटक या आयाम, इनमें से कौन सा नहीं है वुडवर्थ के अनुसार? तर्क करना। जी हाँ दोस्तों, स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? तर्क करना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जबकि धारण करना और पुनः स्मरण, पुनः पहचानना या पुनः पहचानना स्मृति के घटक हैं, जबकि तर्क करना घटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तर्क करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, TAT किसके द्वारा बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, TAT किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से ऑप्शन देखकर बताइए। TAT का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए देखते हैं। TAT लिख लीजिए, थैमेटिक एपिरेप्शन टेस्ट। थैमेटिक एपिरेप्शन टेस्ट को TAT के नाम से जाना जाता है। इसे और अन्य नाम से जाना जाता है, वह कौन सा नाम है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, TAT को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में थैमेटिक एपिरेप्शन टेस्ट कहा जाता है। इसका निर्माण CD मॉर्गन तथा HA मुर्रे ने किया था। ठीक है, CD मॉर्गन और HA मुर्रे ने किसका निर्माण किया था? TAT का। तो इसमें कौन शामिल है? इसमें मुर्रे यानी मर्रे। किताब में आपको मर्रे मिलेगा, जबकि किताब में आप उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है कि हेनरी HA मतलब हेनरी मुर्रे के नाम से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ठीक है, बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है, लिख लीजिए क्वेश्चन, क्या कहलाता है? यहाँ दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। जब भी आप किसी चीज़ को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह न प्राप्त कर सके किसी कारणवश, तो आपके मन में क्या होता है? गुस्सा आता है, कुंठा उत्पन्न होता है, जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, आँख का रंग जो है कि अनुवांशिकी लक्षण पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुवांशिकता जो है आँख के रंग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आधार आयु का सूत्र अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। IQ यानी कि बुद्धि लब्धि। IQ बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसे अंग्रेजी में बताते हैं, IQ = मेंटल एबिलिटी अपॉन फिजिकल एबिलिटी इंटू 100। यह आधार आयु निकालने का या बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, जिसे आधार आयु यानी कि आधार आयु निम्न में से किसका मापन से संबंधित है? ऑप्शन देखकर बताइए जल्दी से, कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी से है, बुद्धि लब्धि से संबंधित है आधार आयु, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर
छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रांसफ़र यानी कि कोई भी चीज़ आप एक से दूसरे के पास पहुंचाते हैं तो उसे ट्रांसफ़र कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे क्या कहते हैं, रूपांतरण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा, ट्रांसफ़र यानी कि विस्थापन या फिर स्थानांतरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोहलर। कोहलर क्या है, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आए वैसे ही आप लोग अपने मन में पढ़िए और अपने से उत्तर दीजिए। ठीक है, अपने से उत्तर दीजिए और तुलना कीजिए कि हम क्या बता रहे हैं और आपको क्या आता है और सही उत्तर क्या होता है। ठीक है, इससे आपका एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कि कितना तैयार हुआ है। जो ना तैयार हुआ हो उसे नोट कर लीजिए, जो तैयार हुआ है उसे कोई बात ही नहीं। अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसका PDF लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है, कोहलर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इरोस शब्द किससे संबंधित है। इरोस शब्द संबंधित है किससे, जल्दी से बताइए। इरोस, व्हाट इज मीन इरोस, इरोस क्या है। अगर इरोस को अभी तक नहीं जानते हैं तो पहले इरोस के बारे में समझिए, इरोस क्या है। ठीक है, इरोस किससे संबंधित है, अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। फ्रायड के मूल प्रवृत्तियों में, फ्रायड ने अपने मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा था। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। पहला मूल प्रवृत्ति कौन सा है, पहला मूल प्रवृत्ति है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति है फ्रायड का। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहा जाता है, EROS, इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है, थैनाटोस। ठीक है, थैनाटोस, इसे नोट कर लीजिए, यह हो सकता है कि अगली बार पूछा जा सके। ठीक है, इसलिए इरोस को जीवन मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इरोस को आपको आलपोर्ट का यानी कि फ्रायड का जो है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अहम निर्देशित होता है। अहम किससे निर्देशित होता है, अहम जल्दी से बताइए। अहम वास्तविकता से निर्देशित होता है, किससे, वास्तविकता से। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है। ठीक है, इसमें इच्छाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीसिस्टोकाइनिन। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है। ठीक है, कालीसिस्टोकाइनिन क्या है, यह एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि किसी प्राणी को दी जाए तो उसमें क्या चीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखकर बताइए क्या चीज़ की कमी हो जाती है। भूख अधिक बढ़ जाती है, या भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, या भूख कम हो जाती है, या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। ठीक है, एक कमी होगा जब किसी को कालीसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है। वह कौन सी कमी होती है, इसमें से कमी में 2 ऑप्शन में है, पहला है भूख और प्यास, दूसरा ऑप्शन में कमी क्या है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में भूख में कमी हो जाती है, तीसरा ऑप्शन भूख में कमी हो जाती है, और चौथा में भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको करेक्ट आंसर देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूख में कमी आ जाती है जिसको कालीसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसे भूख नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगा। मानसिक आयु सूत्र अभी मैंने बताया था, अभी कुछ मिनट पहले ही बताया था। जल्दी से बताइए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से निकालिए, पेन कलम ले लीजिए। IQ बराबर MA इंटू 100। ठीक है, MA फिजिकल एज यानी कि PA। ठीक है, फिजिकल एज यानी कि शारीरिक एज। ठीक है, यही सूत्र है। अब इसको आप लोग फॉर्मेट रखिए। बुद्धि लब्धि आपको पता है कितना है,
16 वार्षिक कितना अंक प्राप्त किया है? 75 अंक। तो इसमें ऐसे रखेंगे 75 अंक बराबर, अब हमको तो मानसिक आयु तो पता नहीं है, इसलिए मानसिक आयु की जगह x रखेंगे और अपान कितना रखेंगे? 16 वर्ष। 16 वर्ष का बच्चा है इसलिए 16 वर्ष रखेंगे गुणे 100। 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर 100 है, आप लोग इसे 108 न समझिए, 100 है। तो इसका आप जब करेंगे तो कैसे हल करेंगे? आइए इसे डिलीट करके आगे बताते हैं। तो 75 जब इसको सूत्र में लेंगे तो 75 ऊपर कर दीजिए, 75 इंटू 16 अपान 100, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे डिलीट करते हैं। इसे जब 75 का 16 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। 1200 अपान 100 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना बचेगा? दो 100 में 12 का भाग दो, 1200 में 100 का भाग देंगे तो कितना है? 12 वर्ष, ठीक है। 12 इसका उत्तर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूत्र भी बता दिया और सॉल्व करके भी बता दिया, और थोड़ा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने कोशिश किया ताकि आप सबको आ जाए आसानी से और हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से शब्द, कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? मस्तिष्क भी केंद्र की तंत्रिका तंत्र में होता है और मेरुदंड भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कौन होगा, बी या सी? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसमें मस्तिष्क और मेरुदंड, यानी मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। क्या है? मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है, ठीक है। मनोग्रस्ती बाध्यता एक प्रकार की विकृति है। यह किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। मनोग्रस्ती या मनोग्रस्तता एक प्रकार की विकृति है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है मनोविच्छेदी विकृति से, या समायोजन विकृति से, या चिंता विकृति से, या काय प्रारूप विकृति से, ठीक है। काय मतलब शरीर होता है, कार्य नहीं होगा। काय मतलब शारीरिक प्रारूप विकृति से संबंधित है मनोग्रस्ती, या चिंता से संबंधित है, या समायोजन से, या फिर मनोविच्छेदी से। किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। जब भी किसी चीज़ में मनोग्रस्ती, यानी कि जब भी मन में कोई विकार होता है, ठीक है, मनोग्रस्तता यानी किसी चीज़ से हमारा दिमाग संक्रमित हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चिंता विकृति से संबंधित है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका उत्तर डायरेक्टली सीधा सीधा दिया गया है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया, ठीक है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर किसके द्वारा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक दिया था इसलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और इसमें से दो हैं, ठीक है। फ्रायड, युंग और कौन है? फ्रायड, युंग और जो है कि एक और इनके साथी थे। इन तीनों जो है कि सामूहिक अचेतन सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत दिया थे। जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत किसका है? युंग का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामूहिक अचेतन, युंग ने दो भागों में बांटा है अचेतना को युंग ने कितने भागों में बांटा है? 2 प्रकार में बांटा है। किसको? अचेतन को भागा है, ठीक है। अचेतन को बांटा है, पहला है व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा है सामूहिक अचेतन, ठीक है। पहला इनका युंग का अचेतन सिद्धांत में 2 सिद्धांत हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत अचेतन, और दूसरा क्या है? सामूहिक अचेतन। तो इसमें सामूहिक अचेतन को पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, युंग। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। अगर यह वीडियो आप सबके लिए कारगर साबित हो रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।